हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। फिर से वही बात, पहले वर्ड करना है फिर एडिटोरियल। एडिटोरियल में ये समझेंगे कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, सब्जेक्ट उसका कहाँ पे है, कहाँ पे वर्ब है, उसका सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब है क्या लेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब है क्या नहीं लेगा, कंजंक्शन किसको जोड़ेगा, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ सकते हैं, आर्टिकल है तो 100% क्या आएगा, ये सारा कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आराम से बैठ के आराम से इस भजन का लुत्फ उठाइए। और क्या कह सकते हैं, चलो। और कुछ अपना भी दिमाग लगाना कि कोई चीज़ क्या है इम्प्लीमेंट करना है तो उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। पहला है सीडिंग। सीडिंग मतलब क्या होता है, प्लांटिंग, इंटीग्रेट कर देना, जोड़ देना। ड्रिलिंग, सोइंग, पुटिंग इन, अरी प्लांट, जोड़ देना। एंटो हो जाएगा हटा देना, हार्वेस्ट करना, गैदरिंग, रीपिंग। एक्सटेंड, एक्सटेंड क्या है, वर्ब। अब वर्ब है तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे, तो इसको दे दो एक। अब देखो वर्ब क्या है, प्लूरल, सब्जेक्ट क्या लेगा, प्लूरल, एक प्लूरल वर्ब दे दो तो प्लूरल सब्जेक्ट दे दो तो बी एक्सटेंड। तो बी एक्सटेंड ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। तो बी एक्सटेंड द डेडलाइन, बी एक्सटेंड द डेडलाइन। डेडलाइन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा कौन, नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। आगे सब डिस्कस करने वाले हैं। पहले एक सेंटेंस क्लियर हो गया। चलो, एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ा देना, एक्सपैंड कर देना, इनलार्ज, इंक्रीज, लेंदी, वाइडन। एंटो हो जाएगा रिड्यूस, श्रिंक, नैरो। अच्छे से अस्थिर से आराम से बैठ के पढ़ो। मैंडेटरी क्या है, एडजेक्टिव है। मैंडेटरी मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट होना, नेसेसरी होना। अब ये है क्या, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव पर सेंटेंस कैसे बनाओगे, वर्ब पे बना दिया, सेंटेंस बनाओ एडजेक्टिव पे। तो एडजेक्टिव आएगा किसके बाद, तो बी वर्ब के बाद। बी वर्ब के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव लिख लेना, जैसे इट इज मैंडेटरी, इट इज नेसेसरी। इज क्या है, बी वर्ब, बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव। बन गया सेंटेंस, लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब चलो, हाँ, जैसे देख लो, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, बाइंडिंग और रिक्वायर्ड। एंटो हो जाएगा ऑप्शनल। चलिए, अब अगला वर्ड है प्लस द लिंक। सभी को क्या कर देना, बंद कर देना। जितने भी लिंक है उसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है। अगला वर्ड है कंटेंट। कंटेंट मतलब होता है फेस करना, सामना करना। फेस, टेक ऑन, रिसीव विथ हैंड, कोप विथ। ठीक है। एंटो हो जाएगा डिनाई, अबेंडन, रिजेक्ट, चैलेंज और निगेट। ये तो जानते हो, अबेंडन त्याग देना, छोड़ देना। अगला है रोबूस्ट, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अब ये एडजेक्टिव है, कैसे बनाओगे, तो दिस सिस्टम इज रोबूस्ट, मतलब ये सिस्टम कैसा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव दे दो, हो जाएगा। चलो, स्ट्रॉन्ग, विगोरस, स्टडी, टफ, पावरफुल, वीक और फ्रेराइल। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके सीजीएल एग्जाम में आएंगे। अब है डिवॉइड, खाली। खाली मतलब क्या है, जैसे किसी का दिमाग खाली होता है, मेरा ही समझ लो, खाली होगा दिमाग, इसीलिए क्या है यहाँ पे भौंकते हैं। ठीक है। तो वही हो गया वॉइड, बैरन, बिरेफ्ट, याद रखना ये भी। एम्प्टी, बैंकक्रफ्ट, डिस्ट्यूड, फुल, फील्ड, रिप्लीट, ये हो जाएगा आपको। एंटो हो जाएगा लोडेड। रिलायंस, रिलायंस मतलब क्या होता है, किसी पे आधारित होना, क्या, रिलायंस। अब ये हो गया आपका वर्ड। अब करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। आपको इम्प्लीमेंट करना है सबसे इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं वो क्या है। है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। जानते होगे क्या है ट्रांजिटिव वर्ब, जी वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिल जाए, क्या किसी का रिप्लाई मिल जाए, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। सब डिस्कस करने वाले हैं। देखो, नाउन या प्रोनाउन। अब देखो, खाना तो क्या खाना, मैंगो खाना। मदद करना तो किसका, राम का, ऑब्जेक्ट ले लेगा। टेक, लेना, क्या लेना, तो कलम लेना, ब्रेकफास्ट लेना।
फीड खिलाना, तो किसको खिलाना, काऊ को खिलाना। कट काटना, क्या काटना, तो पेड़ काटना, ट्री। प्ले खेलना, क्या खेलना, तो हो गया क्रिकेट खेलना। तो ये ऑब्जेक्ट ले लिए। अगला है इंट्रांजिटिव वर्ब, वो जो ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, वो जो व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं देंगे। जैसे देखो सोना, क्या सोना, किसे सोना, किसके साथ सोना नहीं होगा, ठीक है। रन, रन दौड़ना, क्या किसी का जवाब देगा, नहीं देगा। क्राई चिल्लाना, क्या किसी का जवाब देगा, नहीं। लाफ हंसना, क्या किसी का जवाब देगा, नहीं। तो ये इंट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। क्लियर। चलो अब देखते हैं आगे। सबसे पहले समझ लो, जब भी प्रीपोजिशन आ जाए तो उसको अपने साथ 3 कंडीशन लेके आएगा, या तो V4 या नाउन या प्रोनाउन। क्या, V4 नाउन या प्रोनाउन। क्लियर। अगर V4 हुआ, अगर वो ट्रांजिटिव नेचर का निकला, मतलब वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई दिया, तो वो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो देख लो ऑब्जेक्टिव केस, मी, अस, देम, हिम, हर, इट, यू। क्लियर, क्लियर हो गया होगा। दूसरा कंसेप्ट क्या है, नाउन। अगर नाउन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ सकता है, तो नाउन। अगर नाउन है तो उससे ठीक पहले का पोजीशन क्या होगा, एडजेक्टिव का। किसका, एडजेक्टिव का। नाउन है तो उससे ठीक पहले का पोजीशन एडजेक्टिव। प्रोनाउन, अब देखो प्रीपोजिशन के बाद V4 नाउन और लास्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसका क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। कौन सा, ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए ऑब्जेक्ट। देखो जैसे फॉर, फॉर के बाद V4 है, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, नाउन। क्यों, क्योंकि आर्टिकल आया, 100% नाउन आएगा। क्लियर। चलो फॉर ए स्टूडेंट, फॉर के बाद क्या है, नाउन। नाउन से ठीक पहले के पोजीशन क्या होगा, एडजेक्टिव का होगा। फॉर मी, क्या, फॉर मी, तो फॉर के बाद क्या था, ऑब्जेक्टिव केस है, सही है। क्या लिख सकते हो, इन मी, तो बोलेंगे बिल्कुल। इन आई गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है, गलत हो जाएगा। अब देखो केवल और केवल टू केस, सारा प्रीपोजिशन एक तरफ, टू अलग है। टू के बाद क्या आएगा, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का निकला, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। नाउन कोई भी हो सकता है। क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। अब है प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा है, मी, अस, देम, हिम, हर, ठीक है। हाँ देख लो, अब टू के बाद क्या आएगा, नाउन। नाउन से पहले एडजेक्टिव। टू के बाद क्या आएगा, प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, तो ऑब्जेक्टिव केस। अब जैसे देखो टू रीड ए बुक, क्या, टू रीड। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। होता कौन, नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, नाउन। समझते चलना। टू के बाद क्या है, नाउन। नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव। टू मी, सही है। टू आई लिख सकते हो, बोलेंगे सर नहीं लिख सकते। क्लियर। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लो दूसरा, सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। क्या चाहिए, कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना चाहिए, तभी सेंटेंस होगा, बनेगा। जैसे देख लो, अगर सब्जेक्ट है तो उसका 100% वर्ब होगा, अगर वर्ब है तो उसका 100% क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कौन होगा, देख लो, नाउन और प्रोनाउन, इसके अलावा तीसरा नहीं होता। क्लियर। प्रोनाउन में कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। नाउन में, नाउन कोई भी हो सकता है। क्लियर। अब चलो नाउन है तो इससे पहले ठीक पहले का पोजीशन बता दो, एडजेक्टिव का। चलो अगर वर्ब है तो वर्ब यही होगा, या तो बी वर्ब होगा, या हैव वर्ब होगा, या मॉडल होगा, डू वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव 2 ऑब्जेक्ट लेंगे। कितने ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ही गेव मी ए पेन। क्लियर। तो अब देखते हैं सारे वर्ब के बारे में। चलो अब देखो, सबसे पहला है मेरा बी वर्ब। कौन सा है, बी वर्ब। बी वर्ब कौन है, आर, एम, बी, वाज, वेयर, बीन, बीइंग और इज। क्लियर। बी वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 V4। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 V4। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अगर नाउन है, क्या है, अगर नाउन है तो उससे ठीक पहले एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव है तो उसके ठीक बाद नाउन। अगर केवल एडजेक्टिव है तो उसके ठीक पहले एडवर्ब। अगर केवल एडजेक्टिव है तो उसके ठीक पहले क्या लिखोगे, एडवर्ब। ठीक है। तो ये हो गए। बी वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, V3 और V4। क्लियर। अगर V3 हुआ तो उसको बोलेंगे पैसिव वॉइस। क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस।
इसमें क्या होता है, इसमें जो सब्जेक्ट होगा, सही से सुनना, सब्जेक्ट डूअर नहीं होगा, रिसीवर होगा। जैसे अब डूअर मतलब कोई काम करे और रिसीवर मतलब उस पे काम हो, ठीक है, तो वो होता है। जैसे आई सेलेक्ट, मैं सेलेक्ट करता हूँ तो डूअर हो गया, आई एम सेलेक्टेड, मुझे सेलेक्ट किया जाता है तो आई क्या हो गया, रिसीवर हो गया, वही होगा। अब देखना V4 मतलब ING, अगर ये क्या है, ट्रांजिटिव नेचर का हुआ, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होगा, कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। सब लिखते चलना और इसको रिपीट करते चलना। अब देखो दे आर, बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद क्या, नाउन आया, सही है, नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव। इट इज आई, बी वर्ब के बाद देखो प्रोनाउन आया, ये भी क्या, सही है, ये सब्जेक्टिव केस सही है। आई एम, एम के बाद क्या, एडजेक्टिव आया, ये भी बहुत सही है। और एडजेक्टिव से ठीक पहले एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव के ठीक बाद नाउन होगा। क्लियर। आई एम सेलेक्टेड, अब यहाँ पे देख लो, अब ये पैसिव है, बी वर्ब प्लस V3, पैसिव मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो रिसीवर होगा। मतलब आई एम सेलेक्टेड, मैं सेलेक्ट करता हूँ नहीं, तब तो डूअर हो जाता, मुझे सेलेक्ट किया जाता है, ये रिसीवर हो गया, तो आई एम सेलेक्टेड। अगला देखो आई एम रीडिंग, तो आई एम रीडिंग सही है, एम के बाद V4, ये ट्रांजिटिव नेचर का होगा, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होगा, कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव है। आई एम गो गलत, एम के बाद बी वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। आई एम स्लोली, बी वर्ब के बाद कभी भी एडवर्ब नहीं आएगा। गलत। ये जनरल आइडिया है, ठीक है, तो इसको अच्छे से अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करना है अभी। चलो दूसरा है हैव वर्ब। अब देखो हैव वर्ब कौन, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। इसके बाद क्या आएगा, V3 या नाउन जनरली, ठीक है। V3 अगर ट्रांजिटिव नेचर का हो गया, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता है, कौन, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर। अब देखो आई हैव, तो यहाँ आँख मूंद के बोलेंगे V3 है, ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लिया। यहाँ पर नाउन ही क्यों, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल के बाद 100% नाउन। आई हैव ए कार, यहाँ पे नाउन है, नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव। आई हैव ए रेड कार। अब देखो आई हैव रीडिंग, गलत हो जाएगा, हैव के बाद V3 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है V4, गलत कर दो। क्लियर। चलो अब ये है मॉडल भाई साहब। अब इनका क्या है देख लो, मॉडल कितने, तो बोलेंगे 13। कितने, 13। कौन कौन, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर, ठीक है। तो इन सबों के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर का निकला, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता है, कौन, नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर। चलो क्लियर। कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का खेलना, क्या खेलना, तो ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट में क्या है, नाउन, क्यों, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट क्या है, लेते चलना। हाँ, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो गया। चलो आर्टिकल जब भी आ जाए, याद रखना है क्या, कि जब भी आर्टिकल आ जाए तो 100% क्या लेगा, नाउन लेगा, ठीक है। अब देखेंगे सर आर्टिकल तो आ गया, किसको नाउन बना दे, सब तो ये दोनों तो नाउन है, तो लास्ट वाले के या तो हो सकता है कॉमा या फुल स्टॉप या प्रीपोजिशन या कोई वर्ब या कोई कंजंक्शन, मोस्टली यही रहेगा। तो ये लास्ट वाला ये है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, नाउन से पहले एडजेक्टिव, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। नाउन से पहले 1000 एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो एडजेक्टिव आएगा वो नाउन के लिए आएगा, एडजेक्टिव के लिए नहीं आएगा। फिर देखो आर्टिकल है, यहाँ पे मान लो कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो ये नाउन, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया, एडवर्ब। कैसे पहचाने सर, तो एडजेक्टिव में एलवाई लगा दोगे तो एडवर्ब बन जाएगा, नाउन में एलवाई लगा दोगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। क्लियर। चलो ये जो एडवर्ब आया है किसके लिए आया है, एडजेक्टिव के लिए, नाउन के लिए कभी भी एडवर्ब नहीं आएगा। ये जो एडजेक्टिव आया किसके लिए, नाउन के लिए, ठीक है, यही डिफरेंस है इसमें। चलो उसके बाद देखो, ठीक वही कंसेप्ट आपको रिपीट करेंगे यहाँ पे। पोसेसिव एडजेक्टिव है, 100% क्या लेगा, नाउन लेगा। देख लो, अब देख लो, जैसे पोसेसिव एडजेक्टिव थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहिए था, कर देंगे, एडिट कर देंगे, माई, आवर, योर, हिज, हर, ठीक है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे 100 लास्ट वाला कौन है, ये, चाहे यहाँ कॉमा हो सकता है, फुल स्टॉप, प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, कुछ भी, जनरली यही रहेगा। तो ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव। फिर हिज है, तो यहाँ पे ये नाउन, ये
नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव? पास्ट पार्टिसिपल, ये एडवर्ब। क्लियर? चलो अगला देखते हैं। एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन, नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव आएगा और कोई नहीं आ सकता, जब भी आएगा एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, अब एडजेक्टिव नाउन के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव आ सकते हैं भाई, हजारों एडजेक्टिव लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एडजेक्टिव जो आएंगे नाउन के लिए, एडजेक्टिव के लिए नहीं आएगा। एडवर्ब, हाँ, अगर केवल एडजेक्टिव है तो उसके ठीक पहले क्या आएगा? एडवर्ब। जैसे कहो आई एम स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है, तो इससे ठीक पहले क्या आएगा? एडवर्ब है। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। क्लियर? तो सारा ग्रामर इसी में क्लियर हो जाएगा। इस चीज को अभी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, इसको अभी क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखो और इसको इम्प्लीमेंट करो, ये नहीं कि बस हाँ देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो और उसके कुछ आ ही नहीं रहा है, ये क्या है? इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो कर्म करना पड़ेगा तभी फल मिलेगा, ऐसे फल मिलने वाला नहीं है, मेरे भौंकने से कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, कंजंक्शन बहुत ही अच्छा है। कंजंक्शन क्या करेगा? दो क्लॉज को जोड़ेगा, दोनों क्लॉज मतलब एक छोटा सा सेंटेंस। अब छोटा सेंटेंस है तो उसमें भी एक सब्जेक्ट वर्ब होगा, दोनों में क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब। देख लो, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट कौन? नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन में कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। नाउन में कौन सा केस? नाउन कोई भी। ठीक है, यहाँ भी देख लो नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन में कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। वर्ब अभी देखे, बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, ये सब है। थोड़ा सा स्पीड से करते हैं, पिछले वीडियो में बहुत सारा बताया हुआ है, भरा हुआ है। अगर नए हैं तो वहाँ से देख लीजिएगा, अगर पुराने हैं, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट एडिटोरियल पे आ जाना। देखो यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन है तो दो क्लॉज, एक यहाँ पे एक यहाँ, दोनों में देखो एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, 100% सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। ठीक है, तो दो क्लॉज को जोड़ेगी या दो वर्ड को जोड़ेगी। ठीक है, जैसे राम एंड श्याम, एंड कंजंक्शन से दो वर्ड जुड़ गया। क्लियर? तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगला चलो, अब देख लो V4, V4 कितने काम करेगी? V4 कितने काम करेगी? V4 कितने काम? 3 काम। पूरे इंग्लिश ग्रामर का बात कर रहा हूँ, एडिटोरियल का बात नहीं कर रहा हूँ कि एडिटोरियल में 3 काम करेगी और ग्रामर में 30 काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 3 ही काम करेगी पूरे इंग्लिश में, CGL सिलेक्शन तक, बैंक PO के सिलेक्शन तक 3 ही काम करेगी। उसके बाद आराम से ये सबको नहीं करना है, फिर आराम से अपना ज़िंदगी, शादी ब्याह करके ज़िंदगी जीना। ठीक है, यही इसी के चक्कर में थोड़ी पड़े रहना है। हाँ चलो, क्या है? वर्ब, जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको बोलेंगे एडजेक्टिव। वर्ब कब पहचानेंगे? जब ईज आ रहा है, वाज वेयर होना चाहिए, तभी क्या होगा? वर्ब, नहीं तो वर्ब नहीं होगा, पहले बोल देता हूँ। फिर जेरंड, जेरंड में ये 5 कंडीशन चेक करना है। ठीक है, पहला सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट है तो उसका 100% क्या होगा? वर्ब होगा। ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? ट्रांजिटिव वर्ब, इससे पहले क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इससे पहले क्या होना चाहिए? प्रीपोजिशन। पोसेसिव एडजेक्टिव, तो इससे पहले क्या होना चाहिए? पोसेसिव एडजेक्टिव। माई, आवर, योर, हीज, हर। और नाउन का पोसेशन हमेशा नाउन पे। ठीक है, राम्स गोइंग, राम्स गोइंग, तो राम का जाना। ठीक है, राम का जाना, राम का आना। ठीक है, ये होगा। अगर ये दोनों ना हुआ तो ये लास्ट में है, 2 ऑप्शन नहीं है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। अच्छे से एग्जाम्पल क्या है समझ लो। आई एम रनिंग, अब यहाँ पे आई एम, ये रनिंग क्या बोलोगे? सर बी वर्ब है, इसका मतलब वर्ब है, सॉरी ईज आ रहा है, वाज वेयर है तो वर्ब है। चलो अब देखो यहाँ पे फुल स्टॉप है, क्या है? फुल स्टॉप है। अब यहाँ करते ईज तो वर्ब है, तो इसे अगर ये सेंटेंस है तो 100% एक सब्जेक्ट एक वर्ब होगा। क्लियर? वर्ब है। और चूंकि फुल स्टॉप लगा है तो वर्ब से पहले क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या यहाँ? तो इसका मतलब यही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट का वर्ब है तो जेरंड हो गया। तीसरा कंसेप्ट अच्छे से समझना है, यहाँ पे वर्ब है और ये भी आपको लग रहा है वर्ब है, तो 2 वर्ब को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? कंजंक्शन। 2 वर्ड को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? अभी बताया, कंजंक्शन। क्या कंजंक्शन है? नहीं है, ये तो 100% वर्ब है, इसका मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव है। कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 2, ईज आ रहा है, वाज वेयर है? नहीं, इसका मतलब वर्ब नहीं है। अब चलो बना देते हैं इसको सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बनाओगे, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट। कंजंक्शन है क्या? नहीं। बना देते हैं ऑब्जेक्ट।
अगर ऑब्जेक्ट बना दिए तो क्या इससे पहले कोई ट्रांजिटिव वर्ब है? नहीं। कोई प्रीपोजिशन है? नहीं। पोसेसिव एडजेक्टिव है? नहीं। नाउन का पोसेशन नाउन पे है? नहीं। इसका मतलब जेरंड नहीं, एडजेक्टिव है। और कोई मेथड चाहिए और बता सकते हैं? चलो क्लियर। चलो अगला चलते हैं। इसी में ज़्यादा टाइम लग जाता है और वीडियो का लेंथ बहुत आगे चला जाता है, लेकिन बताना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही मेन है, यही ब्रह्मास्त्र है जिसके सहारे आप आगे जा सकते हैं इंग्लिश फील्ड में। अब है V2 V3 जब सेम दिखे, क्या दिखे? सेम, तो V3 को अलग कर लेना है। ई जा रहा है वाज वेयर, यहाँ पे हैज, हैव और क्या है? हैड से। ठीक है, ये V3 अलग हो जाएगा। V2 अगर वर्ब है तो इसका ठीक सब्जेक्ट होगा। क्लियर। अगर ये दोनों ना हुआ तो एडजेक्टिव होगा। चलो अब देखते हैं यहाँ पे करके। डिमांडेड को करो साइड, यहाँ वेयर। अब दो वर्ब को जोड़ने के लिए क्या कंजंक्शन है? नहीं। इसका मतलब ये तो वर्ब है, ये नहीं है वर्ब। इसका मतलब वर्ब ही नहीं है, तो ये V2 V2 क्या होगा? सीधा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग क्या देगा? जो कार जो कि डिमांड किया गया था। जब भी देखना पास्ट पार्टिसिपल है कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह पैसिव फॉर्म में होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। प्रेजेंट वाला ले लेगा, प्रेजेंट वाला आएगा V4 वो ले सकता है। ठीक है, अब चलो V3 नहीं है कि ये वाला कोई भी फॉर्म यूज नहीं हुआ है। ठीक है, चलो ये हो गया स्क्रीन से। हाँ V3 लगा हो या बाई लगा हो, V3 बाई लगा हो तो क्या दो काम करेगा? एडजेक्टिव वर्ब को इस तरह से चुन लेना, बाद भी बचा क्या? एडजेक्टिव। अब गिवन और है वाज। ठीक है, अब बताओ कौन? तो ये तो वर्ब नहीं है, क्यों? ई जा रहा है वाज वेयर हैज हैव हैड है नहीं, इसका मतलब नहीं। अब दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है, एक तो वो मेथड कंजंक्शन है नहीं है, इसका मतलब ये 100% क्या होगा? एडजेक्टिव। ये तो क्या है? वर्ब है। क्लियर। याद रखेंगे नाउन का पोसेशन हमेशा किस पे होगा? तो बोलेंगे सर नाउन पे। अब देखो आर्टिकल आ गया तो 100% क्या होगा? नाउन। किधर है नाउन? तो यहाँ पे ये देखो नाउन, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। फिर यहाँ देखो नाउन का पोसेशन नाउन, तो ये नाउन, ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एक पुअर स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग बुक। अब ये फिर देखो आर्टिकल है तो यहाँ पे नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया? एडवर्ब। ये एडवर्ब आया किसके लिए है? एडजेक्टिव के लिए, नाउन के लिए नहीं आएगा। फिर यहाँ पे वेरी इंटरेस्टिंग बुक। अब देखो बुक्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो नाउन, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, और क्या हो गया? एडवर्ब। क्लियर। ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को पीछे वाले वीडियो में बहुत कुछ करवा सकते हैं, करवाए हैं सब, सारा कंसेप्ट पीछे वाले वीडियो में देखना, आराम से देख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब रिलेटिव प्रोनाउन, अब रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे ज़्यादा ये डैट यूज होगा पेपर में सबसे ज़्यादा। जैसे देखो अब ये बॉय का पोजीशन बताना, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं। सब्जेक्ट है तो 100% वर्ब लेगा, तभी तो सेंटेंस बना पाएगा। ठीक है, हु रिलेटिव प्रोनाउन। अब आया किसके लिए? बॉय के लिए, सिंगुलर है तो वर्ब, तो हु अपना वर्ब यहाँ पे ले ली। अब बॉय का कहाँ पे है? यहाँ पे है। क्लियर। अब ईज के बाद क्या है? तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आया क्योंकि नाउन आया है। ठीक है, अब ये बॉय का पोजीशन देखो, ऑब्जेक्ट है क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब है तो यहाँ पे ये बॉय ये वर्ब लेगी? नहीं लेगी, तो हु अपना वर्ब इसके अनुसार ले ली, बगल वाले के, हु वर्क्स हेयर। ठीक है, ये हो गया डैट। अब डैट पूछेगा कंजंक्शन है या रिलेटिव प्रोनाउन, तो बोलना अगर रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, सब्जेक्टिव केस हुआ तो वो वर्ब ले लेगी, समझ जाना रिलेटिव प्रोनाउन है। वर्ब लिया तो समझ जाना रिलेटिव प्रोनाउन है, नहीं तो हो सकता है कंजंक्शन हो या रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस हो, लेकिन दोनों केस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो वो 100% लेगी ही लेगी। आप देख लेना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, फिर भी क्या ले ली? सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले ली। चलो अब अपना ये जो नॉलेज लिए हैं इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे आपका जाना पहचाना। चलो हमारा यही एडिटोरियल है। पहले ये क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद खुद से फॉल्टी कंपल्सन, ऐसा कंपल्सन जिसमें क्या हो? त्रुटि हो। अब कंपल्सन नाउन कर दोगे तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑन, फिर पोजीशन के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% क्या होगा? नाउन होगा। अब चलो कौन सा नाउन? तो चूंकि यहाँ चला तो यहाँ फिर पोजीशन है तो ये नाउन। आर्टिकल भी आया तो नाउन। ऑन द इशू, मुद्दे पर। ऑफ के बाद देखो क्या V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो
क्या हो जाएगा ना, ऑफ मनरेगा एंड आधार सीडिंग, आधार इंटीग्रेशन बोल देना, जुड़ाव, ठीक है। अब ये नाउन आया, दो नाउन है तो किससे जोड़ दिए, कंजंक्शन एंड से। चलो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फुल स्टॉप है, इसका मतलब 100% एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, वही खोजना है। ये इशू ही सब्जेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर ये जो है ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, उसको कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बुरा नहीं मानता, ठीक है, उसको मारो पीटो बुरा नहीं मानने वाला, ठीक है। तो इशूज आर, क्या हो गया, इशूज आर। अब बीच के बाद क्या है, तो नाउन, ये दोनों एक ही साथ है, बीच के बाद क्या है, नाउन। इशू आर ए हेडेक, अब ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन आया है, क्यों, क्योंकि आर्टिकल है तो नाउन, आगे नहीं जा पाएगा, प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो आर ए हेडेक, एक सर दर्द हो गया है, क्या, सर दर्द हो गया है, फॉर मनरेगा बेनिफिशियरी, जो भी मनरेगा में काम करते हैं, लाभार्थी हैं, उनके लिए क्या हो गया, सर दर्द हो गया है, ये बात कहना चाह रहा है, ठीक है। ये देख के आपको भी क्या होगा, सर में दर्द होगा। चले पढ़िए तो, चलो यहाँ फुल स्टॉप है, इसका मतलब होगा, हाँ, इसका मतलब होगा एक सब्जेक्ट एक प्लस वर्ब होगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका जवाब देना, ठीक है। और यहाँ पे प्लीज़ ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आराम से पढ़ो, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, अगर ना मन लगे तो मत पढ़ना यहाँ से, ठीक है, कहीं और जाइए। बीथ, अब बीथ है तो क्या है, बीथ के बाद क्या है, नाउन, क्लियर, क्या है, नाउन। अब क्या ये सब्जेक्ट बन पाएगा, बोलेंगे नहीं सर सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं। चलो बीथ ना, अब रिफ्यूजिंग क्या काम करेगा, V4 ना, ये जेरंट, और क्या काम करेगा, एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखना है ये क्या है, तो V4 तो है नहीं सर, रिफ्यूजिंग V4 तो होगा नहीं, ई जा रहा है, मुआजबेर तो है नहीं, हटा दो, जेरंट है। अब यहाँ पे पहले यहाँ पे है, यहाँ पे कॉमा दिया हुआ है, तो इस कॉमा तक देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट लगाओ, क्या लगा, सब्जेक्ट। अगर इसको सब्जेक्ट बना दिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलो, और यहाँ तक देखना कहीं भी वर्ब नहीं मिलेगा, वर्ब नहीं मिलेगा तो ये सब्जेक्ट क्या अकेले तो हो नहीं सकता, नहीं बन पाएगा। ऑब्जेक्ट क्या, ये क्या, इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है, नहीं है सर, वो भी नहीं हो पाएगा। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन है क्या, नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। देखो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है, जब तक खुद नहीं करोगे ये आपका नहीं हो पाएगा, कि चाहे जहाँ से भी पढ़ो खुद करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। प्रीपोजिशन, नाउन का पोसेशन नाउन पे है, नहीं है, उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं है, जब ये नहीं तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। मीनिंग क्या देगा, जो कि मना कर रहा है, हिंदी क्या देगा, जो कि मना कर रहा है। टू के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद क्या बोले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का होगा, क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। टू एक्सटेंड, बढ़ाने के लिए, तो भाई क्या बढ़ाने के लिए, द डेडलाइन, आगे नहीं जा पाएगा, ये नाउन हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है, तो डेडलाइन बढ़ाने के लिए। फॉर आधार डिटेल, अब फॉर के बाद यहाँ नाउन, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब नाउन है सर, एडजेक्टिव कैसे बना दिए, देखो काम कर रहा है एडजेक्टिव का, नाउन तो है, काम क्या कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो फॉर आधार डिटेल, ऑफ, ऑफ के बाद क्या है, नाउन, ठीक है। ऑफ वर्कर, वर्कर का, अंडर प्रधानमंत्री नेशनल रूरल इतना स्कीम के तहत, मनरेगा के तहत। टू बी सीडेड, अब देखो टू बी सीडेड, अभी एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव है, बी वर्ब के बाद क्या है, बी, तो सीड। अब ये जोड़ेगा कि जोड़ा जाएगा, ठीक से बना है, अगर जोड़ा तो डूअर बन जाएगा, तब तो एक्टिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो जोड़ा जाएगा, क्लियर। टू दियर जॉब कार्ड, अब टू के बाद क्या है, नाउन, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव, और पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद तो बताएं 100% नाउन आएगा। बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड दिसंबर 31, 2013 के ऊपर तक, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट। टू अनेबल, योग्य बनाने के लिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पेमेंट,
क्या योग्य बनाने के लिए? पेमेंट योग्य बनाने के लिए। ताकि क्या हो? पेमेंट हो सके। थ्रू के माध्यम से प्रीपोजिशन है और इसका नाउन खोजो कहाँ पे है, तो ये नाउन सर, ये सारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। अब यहाँ से ये सारे फ्रेज हो गए, इसको में एक सेंटेंस ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है। अब यहाँ पे चला द सिस्टम हैज के बाद बताओ ये वर्ब का कौन सा फॉर्म? V3। और कुछ ऐसे वर्ब है जो एडवर्ब नहीं लेते, एडजेक्टिव लेते हैं, जैसे लुक, बिकम, गेट, कीप, सीम, अपीयर, फील, रिमेन, स्टे, ये सारे वर्ड हैं जो एडवर्ब न लेके एडजेक्टिव लेते हैं। जैसे यहाँ पे बिकम मैंडेटरी। अब यह सिस्टम हैज नाउ बिकम मैंडेटरी, सिस्टम क्या हो चुका है? बिकम मैंडेटरी हो गया। चलो आगे अब पढ़ते हैं। मेरा एक भाई भोपाल में रहता है, फ़ोन किया, तो आपका हम वीडियो हम भी देखते हैं, हमको अच्छा लगा, ठीक है, तो आप भी देखते हैं तो कुछ सीखो। अगर नहीं सीख सकते हो ना तो मैं चैलेंज करता हूँ, मत देखो। क्लियर? नहीं सीखोगे नहीं तो देख के क्या करोगे? चलिए अब आपके लिए आया, चलिए कुछ तो अपना योगदान दो। चलो पॉज करके रोक के और तब करना। अलार्मिंगली, अब देखो अलार्म की बात कर रहा है, सतर्क करने की बात कर रहा है, तो कुछ तो निगेटिव घटना होगी तभी आपको सतर्क किया जाएगा। आप यूपीएससी क्वालिफाई कर लेंगे तो थोड़ी सतर्क करेगा, तब कहेगा शादी कर ले बेटा, ठीक है। तो जब तक क्वालिफाई नहीं करोगे शादी कैसे कर सकते? अब द आर्टिकल तो ये नाम, अब यही हो जाएगा सब्जेक्ट। वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वुड नाउ अफेक्ट, अफेक्ट है निगेटिव वर्ड है जो कि क्या करेगी? अफेक्ट, प्रभावित करेगी। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। नियरली, लगभग 35% ऑफ जॉब कार्ड होल्डर, जॉब कार्ड होल्डर का कितना? 35% को क्या करेगी? प्रभावित करेगी, इसीलिए अलार्मिंग वर्ड लगा दिया पहले, ठीक है। फॉर दिस मोड ऑफ पेमेंट, इस मोड का, इस माध्यम का यूज करोगे पेमेंट के लिए तो कम से कम 35% लोग क्या हो जाएंगे? अफेक्ट, प्रभावित होंगे। और इतना परसेंट ऑफ एक्टिव वर्कर जो अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। दोज हु से पहले याद रखना दे नहीं होगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव? डिमोन्स्ट्रेटिव। दीज, दोज, याद रखना ये कंसेप्ट, ठीक है, लिख लेना कॉपी में। अब ये दोज के लिए क्या? हु किसके लिए? हैव के बाद क्या हो जाएगा? V3। हैव वर्क एट लीस्ट वन डे, लगभग कितना? एक दिन। इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 साल में एक भी दिन काम किए होंगे तो वो भी डिजर्व करते हैं पेमेंट, ठीक है। देयर बाय पुटिंग, अब देखो पुटिंग क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? ए डैम्पर ऑन द डिमांड ड्राइवन स्कीम फॉर मेनी। अब देखो पुटिंग ए डैम्पर मतलब होता है उसको प्रभावित करेगा। किसको? डिमांड ड्राइवन स्कीम। स्कीम ऐसा है जिसको डिमांड के द्वारा चलाया जाता है, ऐसा स्कीम डिमांड ड्राइवन स्कीम मतलब ऐसा स्कीम जिसको डिमांड के द्वारा, डिमांड ज़्यादा होता है, उसका ज़्यादा मांग होता है। अब देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद आया नाउन, आर्टिकल है तो नाउन। कहाँ पे नाउन है इसका? ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? तो पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। फॉर मेनी, अब मेनी एडजेक्टिव या ये प्रोनाउन? बोलेंगे सर प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। अगर एडजेक्टिव रहता तो इसके बाद क्या आ जाता? ये नाउन आ जाता। अब देखो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, ABPS इम्प्लीमेंटेशन, इसका नाउन, ये एडजेक्टिव। द यूनियन गवर्नमेंट क्लेम, यूनियन गवर्नमेंट जो दावा करती है, यहाँ पे एक क्लॉज ले लिया। बिल, अब इम्प्लीमेंटेशन इसका लागूकरण, बिल, अब बिल के बाद क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इंश्योर्ड, सुनिश्चित करेगा। डैट की कंजंक्शन तो ले लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। पेमेंट आर क्विक, पेमेंट क्या हो? क्विक हो। रिड्यूस, अब देखो ये रिड्यूस एंड प्लज, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ है यहाँ पे? तो किसको किसको जोड़ रहा है? प्लज को, प्लग को, रिड्यूस को, इंश्योर को, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? यही रिड्यूस, रिजेक्शन। अब देखो यहाँ पे एंड लगा हुआ है तो देखो इधर पॉजिटिव है तो इधर भी 100% पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव होने का सवाल ही नहीं है। अगर होता है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा और इसका एक वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसा समझ लेना। प्लज ऑल द लीक, सब खामियों को क्या कर देना? खत्म कर देना, ठीक है। तो जो मोस्टली यूज होता है वही आपको बताया जाएगा। चलो अगला देखो।
द गवर्नमेंट ऑल्सो कंटेंट मतलब फेस करते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर डैट। अब डैट कंजंक्शन तो क्या ले लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एज भी देखो, एज देखते हैं क्या है, ठीक है, द ABPS हैज बीन। अब हैज बीन इन प्लेस, कोई भी चीज हैव बीन हो हैज बीन हो समझ लेना कुछ लंबे समय से, ठीक है। इन प्लेस जगह पे है, फॉर मनरेगा फ्रॉम कब से, 2017 से। एंड बिकॉज आधार नंबर एबिलिटी। अब बिकॉज क्या है, कंजंक्शन, ठीक है, तो क्या ले लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आधार नंबर एबिलिटी इज नियर यूनिवर्सल। आधार नंबर एबिलिटी जो क्या है, लगभग क्या है, यूनिवर्सल है। कहाँ पे, इंडिया में सब जगह यूज किया जाता है। द ABP's एज रोबूस्ट एंड ए सेफर बेट। अब देखो किससे जुड़ा है, एंड से, तो इधर भी पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव होगा, एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, ये नाउन है तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर, देखो ये नाउन और ये दो एडजेक्टिव से जुड़ा है, ठीक है, नहीं दो नाउन है क्योंकि आर्टिकल यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांसफर करने के लिए, क्या करने के लिए, तो वेज ट्रांसफर करने के लिए, जो कमाए हैं 3 साल में 1 दिन काम किए हैं उनका भी पैसा बनता है। हाउएवर द ओवर रिलायंस। अब द ओवर रिलायंस, द के बाद नाउन, ज़्यादा किसी पर आश्रित रहना क्या है, खराबी होता है। ऑन टेक्निकल टूल्स, ऑन के बाद नाउन, ये एडजेक्टिव। अब देखो इसका सब्जेक्ट क्या है, टूल है, नहीं ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो रिलायंस हैज रिजल्टेड विथ, रिजल्टेड इन, रिजल्टेड इसका परिणाम हुआ, किसकी ओर ले गया, प्रॉब्लमेटिक इम्प्लीमेंटेशन। लागू तो हुआ लेकिन कैसा लागूकरण हुआ, प्रॉब्लमेटिक मतलब समस्या खड़ा करने वाला लागू हुआ, ऐसा हुआ। विथ बेनिफिशरीज, बेनिफिशरीज हैं जो लाभार्थी हैं। डिवॉइड के साथ हमेशा ऑफ लगाना, क्या लगाओगे, ऑफ, डिवॉइड ऑफ, खाली है। ए प्रॉपर रिकोर्स, एक कोई भी मतलब अच्छा सहायक हो उससे क्या है, वंचित हैं। फॉर करेक्शन इन द सिस्टम, करेक्शन सिस्टम में हो इसके लिए क्या है, उनके पास कोई भी चीज रिसोर्सेस नहीं है। अब हाउएवर मतलब हमेशा याद रखना, हाउएवर कंट्राडिक्टरी बात करेगा, हाउएवर, दो, ऑल दो, एट कंट्राडिक्टरी बात करेगा। अगला देख लो अच्छे से, हाँ वीडियो को रोकना, पढ़ो फिर करो, ऐसे नहीं करना। हाँ, डाटा एनालाइज्ड बाय, अब बाय है V3 लेकिन है एडजेक्टिव, बाय से बताया अभी कंसेप्ट, बाय डिमांड, ठीक है। लेफ्ट टैक इंडिया, अब देखो डेटा के लिए ही आया सजेस्ट, डेटा सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, इंडिया के लिए नहीं आ सकता, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। सजेस्ट दैट, फिर समझो दैट कंजंक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब, खोजो सब्जेक्ट, यहाँ पे ये है नेम्स ऑफ इतना करोड़ वर्ड्स कर। अब नेम के लिए क्या है, हैव के बाद क्या है V3, अब V3 के बी वर्ब के बाद क्या है V3, और जब भी बी वर्ब प्लस V3 हो क्या होता है, पैसिव। अब ये जो डूअर है, ये जो सब्जेक्ट है वो डूअर या रिसीवर, ये नाम डिलीट करेगा कि इसका नाम डिलीट किया जाएगा, तो नाम डिलीट करेगा तो डूअर हो जाएगा, नाम इसका क्या है, डिलीट किया जाएगा। तो हैव बीन डिलीटेड, डिलीट हो चुका है, कुछ लंबे समय से पहले से काम हो चुका है। ओवर द पास्ट 21 मंथ, मतलब 20 मंथ से क्या है, खत्म हो चुका है। ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी, ये लिख लेना वर्ड, ड्यू कमी के कारण, किसके कारण, कमी के कारण। बिटवीन आधार एंड द जॉब कार्ड, आधार और जॉब कार्ड के बीच, अब बिटवीन आ गया, याद रखना बिटवीन का पेयर किसके साथ, एंड के साथ। एमंग अदर रीजन, और उसमें बहुत सारे रीजन हैं। विथ मेनी ऑफ दीज, और इसमें से सब। अब ऑफ क्या काम कर रही है, तो सिलेक्शन का एक शॉर्ट्स भी बनाए हैं जिसमें बता दिए हैं ऑफ क्या करती है, सिलेक्शन और पोसेशन, वो देख लेना। तो ऑफ अब नाउन या प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो मेनी ऑफ डन, अब डन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और यहाँ पे फुलेस्ट एरर नेस्टली, ठीक है, बहुत ही घटिया तरीके से हुआ है इम्प्लीमेंटेशन उसका। चलो और देखते हैं आगे बताएगा कैसे, करो। देयर आर, अब देयर के साथ आर क्यों, देखो इसका सब्जेक्ट कहाँ पे है, अदर इश्यूज है, आज के शॉर्ट्स में भी ये डाला है, ठीक है। तो देखना देयर आर अदर इश्यूज,
विथ द यूज ऑफ आधार बेस्ड पेमेंट, आधार बेस्ड पेमेंट के इस्तेमाल के साथ, यही होगा ना हिंदी, इस्तेमाल के साथ, पीछे से करना, ठीक है। वेयर, अब वेयर, अब देखो कंजंक्शन है, फिर ले लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एरर इन एनी स्टेप ऑफ द प्रोसीजर, प्रोसेस, प्रोसेस के किसी भी स्टेट में रिजल्ट इन, अब देखो यहाँ पे एरर क्या है, सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वर्ब क्या लिया प्लूरल, रिजल्ट इन पेमेंट फेल्यूर, उसका परिणाम क्या होगा, पेमेंट का फेल्यूर हो जाएगा। किसका, एरर अगर आ गया किसी भी प्रोसेस में तो रिजल्ट पेमेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम, अब इसके अलावा, अब इधर भी देखो निगेटिव है, इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि क्या लगा है, अपार्ट फ्रॉम लगाया है, क्या लिखा है, अपार्ट फ्रॉम द स्पेलिंग, अब बता रहा डिस्पेंसरी इशूज, अब ये द है तो नाउन, ये दोनों एडजेक्टिव। अब ये कमी, इसके कमी के अलावा बिटवीन, अब बिटवीन का पेयर एंड के साथ, आधार एंड जॉब कार्ड ऑफ द वर्कर, देयर, फिर इज क्यों लगा है, प्रॉब्लम सिंगुलर है, देयर इज ऑल्सो प्रॉब्लम, बताया ना इधर निगेटिव था, अपार्ट फ्रॉम लगाया तो फिर भी निगेटिव आया। प्रॉब्लम ऑफ मैपिंग द आधार टू द रॉन्ग बैंक अकाउंट फॉर मेनी, अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, क्या कर दिया है कि आधार कार्ड को रॉन्ग बैंक से क्या कर दिया है, मैप कर दिया है, जोड़ दिया है। फॉर मेनी, मेनी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, बहुत सारा प्रॉब्लम। चलो इन नंबर ऑफ केसेस, क्या नंबर ऑफ केसेस पेमेंट कैन बी डाइवर्टेड, भी3, अब बी वर्ब के बाद क्या भी3 पैसिव, डाइवर्ट करेगा नहीं किया जाएगा, तो डाइवर्ट किया जा सकता है टू सम अदर अकाउंट, दूसरे अकाउंट में, मतलब बेनिफिशरीज कोई है और पैसा किसी और के पास चला गया, देन द वन बेनिफिशरीज प्रेफर, जिसको बेनिफिशरीज प्रेफर करते हैं उसके पास ना जाके दूसरे के पास, एंड ऑल्सो विदाउट दियर कंसेंट, याद रखना सहमति, कंसेंट मतलब सहमति। चलो यहाँ पे फुल स्टॉप खत्म। क्लेम बाय गवर्नमेंट, क्लेम है किसका, गवर्नमेंट का। डैट, अब चलो फिर खोजो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आधार यूज, यही सब्जेक्ट, हैज के बाद क्या हो, भी3, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, कौन है, नाउन या प्रोनाउन। इन बेज पेमेंट, किस में है, बेज पेमेंट में। हैव, अब यहाँ पे देखना ये हैव किसके लिए आया, बेज पेमेंट के लिए नहीं आ सकता, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिया, ये नहीं, गवर्नमेंट के लिए नहीं आ सकता, तो ये आया फिर किसके लिए है, तो देखो क्लेम का पोजीशन क्या है, बोलेंगे सर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट तो 100% क्या लेगा, बहुत, यही है। हैव के बाद देखो भी3 खोजो, हैव नॉट बीन बोर्न आउट, मतलब वो भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे चुका है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लिव टेक इंडिया, विथ बेज डिले लार्जली ड्यू टू, अब देखो विथ बेज डिले, जो बेज का डिले है किसके कारण है, इनसुफिशियंट फंड इन द फर्स्ट प्लेस, पहले ही प्लेस में क्या है, इनसुफिशिएंट, अपर्याप्त क्या है, फंड है। अब देखो फर्स्ट से पहले आर्टिकल लगाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डिनल है और ऑर्डिनल से पहले आर्टिकल लगाएंगे, क्लियर। चलो आगे चलो कीजिए खुद से। चलो विदाउट क्लीनिंग ऑफ आधार सीडिंग, बिना क्लीन किए हुए आधार सीडिंग एंड मैपिंग विथ बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट सही से जोड़ा जाए, उसको इंटीग्रेट किया जाए, इसके किए बिना मेकिंग द आधार मैंडेटरी विल क्रिएट फर्दर इशू। अब देखो यहाँ पे ये मेकिंग जो है वो क्या है, तो बोलेंगे सर मेकिंग यहीं पे तो जेरंड बना ना, सब्जेक्ट बन गया, ये हो गया वर्ब, ये उसका हो गया सब्जेक्ट। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, ABPS मैंडेटरी को ऑब्जेक्ट बना लिया, क्लियर। अगर मान लो ये आप बताओ प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दे, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते तो द पहले होता, क्या होता, द पहले होता, नहीं है। विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है नाउन, नाउन से ठीक पहले हाँ एडजेक्टिव। तो फर्दर इशू, अब पहले भी इशू बना रहा था, फर्दर मतलब क्या, पहले भी इशू बना रहा था, फिर से इशू बना दे तो फर्दर हो जाएगा। पहले भी क्या था, प्रॉब्लम था, अब फिर से प्रॉब्लम और बड़ा हो जाए तो फर्दर प्रॉब्लम, फिर से मोटा था अब फिर से ज़्यादा खा लिया, फिर से मोटा हो गया तो फर्दर फैट, ठीक है। तो ये फर्दर फैटी बॉय ऐसे कर सकते हैं, तो फर्दर का मतलब यही होता है।
द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट रिविजिट, अब मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा नाउन, ये एडजेक्टिव। रिविजिट, ये अपना जो डिसीजन लिया ना फिर से उतना सोचना चाहिए। जैसे डिसीजन आया था वो हड़ताल वाला कल, फिर कल ही खत्म हो गया, ठीक है। एंड वर्कआउट, अब ये एंड किसको जो रहा, देखो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, यही गवर्नमेंट हो जाएगा। वर्कआउट ए वे टू करेक्ट, सही करने के लिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट। द फॉल्टी सीडिंग एंड मैपिंग प्रॉब्लम, ये नाउन, ये सारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस फॉल्टी जो प्रॉब्लम है उसको क्या करेंगे, करेक्ट करने के लिए। बिफोर, अब बताना बिफोर ये प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन, अब बताना है। बिफोर, आफ्टर, जो भी प्रीपोजिशन या कंजंक्शन की तरह काम करे तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, भी फोर नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे भी फोर आया मतलब कि क्या है, प्रीपोजिशन। अगर कंजंक्शन रहता है तो क्या लेता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बिफोर मैपिंग, अब इम्पोजिंग, तो इम्पोजिंग व्हाट, IAPS, मैप, ये ABPS इम्पोज करने के पहले, क्लियर। चलो ये लास्ट है तो आप खुद से करो। द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, हैज के बाद क्या देखो V3, हैज सेड, डैट कंजंक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब खोजिए। ईट, इसका वर्ब कौन है, मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मे कंसीडर, क्या कंसीडर, एन एग्जम्पशन, एक छूट कंसीडर कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ऑब्जेक्ट में क्या है, नाउन। फ्रॉम ABPS ऑन ए केस टू केस बेसिस, केस टू पेस, डोर टू डोर, ठीक है। ईयर ऑन ईयर, पेज आफ्टर पेज, हमेशा सिंगुलर रहेगा। क्यों, क्योंकि एक बार में एक ही पेज पढ़ोगे, एक बार में एक ही डोर पे जाओगे, इसीलिए एक बार में एक ही केस देखा जाएगा। बेसिस फॉर ग्राम पंचायत, किसके लिए, ग्राम पंचायत के। इफ कंजंक्शन है, फिर खोजिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। कहाँ पे सब्जेक्ट, क्योंकि देयर लगा हुआ है तो यहाँ पे सब्जेक्ट है। प्लूरल है तो आर। दे आर अ टेक्निकल इशू बट इट वुड बी बेटर, ये अच्छा होता है। इफ द मिनिस्टर कंडक्ट, अगर फिर इफ कंजंक्शन है तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये सब्जेक्ट उसका वर्ब। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव। सोशल ऑडिट, टू ए सर्टेन, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पाने के लिए, तो क्या पाने के लिए, द एक्सटेंट, पाने के लिए। ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बढ़ोतरी को पाने के लिए, मतलब वो कितना बड़ा है उसको देखने के लिए ऑडिट, सोशल ऑडिट करना चाहिए। बिफोर प्रीपोजिशन हो गया क्योंकि बिफोर। इंसिस्ट के साथ क्या लगाओगे, ऑन, इंसिस्ट ऑन ABPS, ठीक है। तो इंसिस्ट ABPS इंसिस्ट करने से पहले आप सर ये क्या कर लीजिए, सर्वेक्षण कर लीजिए, उसको अच्छे से देखिए। मनरेगा रिमेन्स ए वाइटल डिमांड ड्राइवन वेलफेयर स्कीम। रिमेन्स हमेशा ये नाउन, ये क्या लेगा, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, नाउन, नाउन से यहाँ पे ये सारे एडजेक्टिव। डैट हेल्प, अब यहाँ पे डैट एक आया रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है वर्ब, इसके लिए, स्कीम के लिए, सिंगुलर है तो वर्ब। हेल्प द रूरल पुअर, रूरल पुअर एंड, हाँ, रूरल पुअर को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। द पुअर क्या होता है, पूरे गरीब लोग। द रिच, द अमीर लोग। एंड, अब फिर एंड कंजंक्शन है तो क्या ले लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। पोसेसिव एडजेक्टिव है तो नाउन यही हो जाएगा, सब्जेक्ट, मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट बी वर्ब के बाद क्या है, एडजेक्टिव आया तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए अपॉन ए फॉल्टी टेक्नोलॉजी सिस्टम। डिपेंड के साथ क्या लगाओगे, ऑन या अपॉन। तो फॉल्टी टेक्नोलॉजी सिस्टम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, अच्छे से देख के जांच कर ले, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इन्जॉय कीजिए लाइफ में, क्लियर।